गोविंद की लीला है। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने ब्रजमंडल में एक बार ब्रज गोपियों को शिक्षा देने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए एक लीला अपनाई। क्या लीला अपनाई? कि ब्रज की गोपांगना माता कात्यायनी का व्रत रहती थी। कात्यायनी मंदिर है रंगजी मंदिर के पास में, आज भी आप दर्शन कर सकते हो। मां कात्यायनी का दिव्य स्थान है वृंदावन में, कात्यायनी पीठ। कात्यायनी महामाये, और ये कहा गया है निर्वस्त्र स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में ये गोविंद लीला है, मधुसूदन की लीला है। भगवान ने कहा ये भक्ति कर रही है पर इनकी भक्ति में ज्ञान नहीं है, तो भक्ति इनकी अंधी है। भक्ति में ज्ञान ना हो तो भक्ति अंधी, और ज्ञान में भक्ति ना हो तो ज्ञान लंगड़ा। भक्ति के साथ ज्ञान की आवश्यकता है। आपके चित्त में भक्ति अच्छी बात है, आप झूमते हो, नाचते हो, भगवान के दीवाने हो, पर हमें रास्ते पे कैसे चलना है यही तो शिक्षा हमको सत्संग के माध्यम से महापुरुष देते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग जरूरी है मेरी बहनों और भाइयों। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के प्यारे सच्चा विवेक इंसान को नहीं हो सकता। ये तो बिहारी जी की महफिल है। बिहारी जी की महफिल को खुद बिहारी जी सजाते हैं, कि बिहारी जी की महफिल को खुद बिहारी जी सजाते हैं, लेकिन मंदिर में और कथा में वो ही आते हैं जिन्हें मेरे बिहारी जी बुलाते हैं। सब थोड़े आ जाए प्यारे। वो दुखों की परवाह नहीं करते कि कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी धक्का मुक्की हो रही है। जब प्यार होता है ना तो आदमी अंधा हो जाता है। बोलो राधे राधे। कहते प्यार अंधा होता है, यही तो प्यार अंधा है। कैसा अंधा है? इतनी गर्मी, इतनी भीड़ होने के बाद भी आपकी ललक है परमात्मा का दीदार हो जाए। ना तुम गर्मी देख रहे हो, ना धक्का मुक्की देख रहे हो, तुम तो कह रहे ठाकुर जी आपके चरणों में जब भक्तों के जूता चप्पल पड़े वहां भी स्थान मिल जाए तो भी हमारी जिंदगी सफल है। प्रेम करने वाले भगवान से मौका देखते हैं, वो मौके को नहीं निकलने देते प्यारे। मैंने एक बात आपको पहले दिन बताई, फिर बता रहा हूं। ये दुनिया पागल होंगे, सब पागल हैं। कोई धन दौलत का, कोई परिवार का, कोई पद का, कोई संतान का, लेकिन सच्चा पागल कौन है? कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का। सच्चा पागल वही है जो पागल पाके बिहारी। सच्चा पागल
कोई है जो पागल बांके बिहारी का। कि कोई पागल कहे या दीवाना कहे, भक्त कहता है इसकी हमें परवाह नहीं, ये दुनिया ही कहती रहेगी, लेकिन तेरी भक्ति में सब कुछ सह लेंगे हम। बांके बिहारी के चरणों में रह लेंगे हम, कि तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, जैसे गुजरे कि वैसे गुजारेंगे हम, अपने ठाकुर के चरणों में रह लेंगे हम। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, कोई पागल कहे या दीवाना कहे, तेरी भक्ति में सब कुछ सह लेंगे हम। कृष्ण तेरे चरणों में हम रह लेंगे हम। तेरे चरणों में रह, तेरे चरणों में हमें ऐसे भाष मिलता रहे, इन चरणों से अलग मत करना प्रभु, तुम्हारा दीदार होता रहे, हमको आभास हो, चाहे तुम बैठे बिहारी जी में हो, लेकिन हमको ऐसा आभास हो मेरे ठाकुर जी मेरे पास हैं, ऐसी मेरी मति हो जाए। न तुम मुझको छोड़ो न मैं तुमको छोड़ो, बस ऐसी कृपा कर। तो भगवान ने क्या काम किया, उन गोपियों के वस्त्र लिए, और जिस समय भगवान ने उन गोपियों के वस्त्र चुराए ना, तो उस समय ठाकुर जी की अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। अभी कभी कभी लोग विचार करते हैं ये कैसी लीला, भगवान हो के गोपियों के चीर चुराना। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान से किस व्यक्ति का कौन सा कर्म कहां छुपा हुआ है, परमात्मा क्या नहीं जानते, पर भगवान फिर भी इसको अपनाने के लिए इसकी बहुत सारी कमियों को इग्नोर कर देते हैं। बोलो राधे राधे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको निभाने के लिए भगवान अपने भक्तों की बहुत सी कमियों को तो इग्नोर कर देते हैं। अगर ठाकुर जी इंसान की हर कमी देखने लगे ना, तो प्यारे ठाकुर जी के साथ तेरा मिलन ही ना हो। लेकिन धन्य है सदगुरु, धन्य है संत, धन्य है महापुरुष, जो प्यारे हमारे गंदे मन को दे दे के ज्ञान पावन कर देते हैं, धो देते हैं, और हमारे दिल में ठाकुर जी को बैठने को मजबूर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु कृपा जो होती है ना, वो गोविंद कृपा से कम नहीं होती। इसलिए कहते दीपक ज्ञान का जला दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। भव सागर के बीच नाथ मुझे कैसे तारोगे, ना मैं गंगा यमुना नहाई, हर की पौड़ी ना जा पाई, मेरी माणी है तकदीर, बता दो कैसे तारोगे। चाहे तूने कुछ भी नहीं किया हो, एक बार आकर के प्यारे इस भागवत रूपी गंगा में गोता लगा ले, तो ये सारा पुण्य मिल जाएगा। तुझे भटकने की आवश्यकता नहीं। क्यों परेशान होते हो, मत भटकने। तो मेरी बहनों और भाइयों, अब गोपियां जब गोता लगाने के बाद बाहर आने को तैयार हुई, देखा कपड़ा एक भी नहीं है। हमारे कपड़ा कौन ले गया? कोई बंदर भी नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई इंसान दिखाई दे रहा।
और न ऐसो कोई तूफान आयो या तूफान में हमारे कपड़ा उड़ के जमुना में बह गए हो, दूर चले गए हो। अब हम क्या करें? बहुत देर हो गई, सुबह सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त था, 4:30 बज रहे थे उन गोपियों को। और कार्तिक में 4:30 बजे कितने बजे बज जाते हैं आपको बताया ना। उसके बाद संसारी तो कम से कम 4 घंटा और सोते हैं। लेकिन जिनको भगवान से प्यार होता है ना, वो सुबह के समय को बर्बाद नहीं करते, वो सुबह के समय का ज्यादा लाभ लेते हैं। क्योंकि भगवान के चरणों में मन लगाने का सबसे सुंदर समय होता है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त। इससे सुंदर मुहूर्त कोई नहीं भजन करने के लिए। आप जब चाहे कभी कर सकते हो, पर भगवान को भजने के लिए अगर तेरा मन नहीं लगता हो तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाके देख, माइंड फ्रेश होगा। कोई सांसारिक टेंशन तेरे दिमाग में नहीं होगी तो ठाकुर जी ही तेरे दिमाग में होंगे। फिर तेरा मन लगे ना लगे, लगा के देख तो सही। थोड़ा आलस्य प्रमाद हमको त्यागना पड़ेगा। इसलिए कहते भैया, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, रैन कहाँ जो सो। भैया जागो, बहुत दिन सोया। अब क्या पूरी जिंदगी अपनी तू ऐसे सोने में निकाल देना? जागना है तुझे। अब गोपियां विचार करती हैं, अब हम क्या करें? हमारे वस्त्र ने कौन ले गया? ठंड में कांप रही थी और कांपते कांपते प्रभु ने सोचा इनको बता दो कि तुम्हारी बंसी और कहीं नहीं है, तुम्हारी बंसी मेरे पास है। कदम के पेड़ से मेरे बांके बिहारी ने अपनी बंसी को बजाना प्रारंभ किया। ऐसी बंसी बजाई मेरे बांके बिहारी ने, ऐसी बंसी बजाई मेरे बांके बिहारी ने। उस बंसी की आवाज को सुनकर के सब गोपियां स्तब्ध रह जाती हैं और कहती, अरे बहन, ऐसी बंसी तो सिवाय हमारे ठाकुर जी के और कोई नहीं बजा सके। शायद वही नटखट, वही छलिया, वही कृष्ण जिसकी बांसुरी ने हमको दीवाना कर रखा है। कहते हैं ना, जब प्यारे जी बंसी बजाते थे ना, गाय चरना छोड़ देती थी, गोपियां अपना काम भूल जाती थी, यमुना की धारा स्तब्ध हो जाती थी प्यारे, जब ठाकुर जी की बंसी बजती थी। एक गोपी ने शिकायत करी उस श्याम सुंदर से, हे गोपाल, कन्हैया तेरी बांसुरी ने सो जादू डार्यो।